क्या आपके भी बाल मेरी तरह सफ़ेद हो गए हैं और चाहते हो एक नेचुरल सॉल्यूशन? तो किचन में मौजूद चीज़ों से मैंने इस हेयर डाई को बनाया जिससे मेरे बाल बिल्कुल काले हो गए, घने हुए और लंबे भी हो गए। तो बिल्कुल भी केमिकल का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने बालों के ऊपर, बालों को काला करने के लिए। जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बस उसी डाई का मैं इस्तेमाल करती हूँ और देख सकते हैं इस उम्र में भी मेरे जो बाल हैं कितने ज़्यादा काले हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम आपको दिख रहा है और जी लंबे भी ठीक-ठाक ही हैं। तो जी आपको भी अगर अपने बाल काले, घने, लंबे करने हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, तो इस डाई को अभी बना लीजिए और लगाना शुरू कर दीजिए। आपके बाल भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है काले तिल। देख सकते हो ये चपटे-चपटे हैं, ये इसकी पहचान है। और ये जो काले तिल होते हैं ये बालों को लंबा करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं उसके लिए भी, और बालों को काला करने के लिए तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इनमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आप बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। और आपके अगर बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं बाल तो न्यू ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, काले तिल क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ तो अभी ये देखो जी, अगर आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा आपको और भी ज़्यादा तेज़ी से मिलता है अगर आप बालों को लंबा करना चाहते हैं तो। तो काले तिल देखो, एक तो जिन भी लेडीज़ लोगों को पीरियड से रिलेटेड इश्यू रहते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। प्लस बालों को लंबा करने के लिए इनमें जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इस तरीके की चीज़ें इसमें पाई जाती है भरपूर मात्रा में। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है कि 1 चम्मच काले तिल के थोड़ा-सा गुड़ डाल के आप जैसे आधा चम्मच सुबह खा लिया, आधा चम्मच रात के समय खा लिया, इस तरीके से, मतलब 1 चम्मच से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं खाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप इसको खाएँगे तो आप देखोगे कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो गए हैं, और बाकी आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए भी बहुत, जैसे मैंने बताया आपको पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो काफ़ी हद तक आपको उनमें आराम मिलेगा। चलिए, अभी हम बालों को काला करने के लिए रेमेडी बना रहे थे, तो यहाँ पे मैंने एक नहीं, आपको अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर आप पूरे लेंथ में लगाना चाहते हो ना तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ काले तिल के। अभी और भी इंग्रेडिएंट जाएँगे, तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको जैसे भी सूटेबल लगेगा, जितनी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। एक और चीज़ कि इस रेमेडी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो। जी हाँ, स्टोर करके रख सकते हो क्योंकि हम इसका पाउडर तैयार करने वाले हैं, और पाउडर को आप लगभग 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और अब देखिए सेकंड जो इंग्रेडिएंट इसमें जाना है वो क्या है, ये देखिए, ये है कलौंजी। अब मैं आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ, बहुत बार लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कलौंजी और काले तिल में क्या डिफरेंस है। ये आपके काले तिल हैं, ये आपकी कलौंजी है। कलौंजी का जो कलर होता है एक तो गहरा काला कलर होता है, एंड देखो जी ये उभरे-उभरे हुए से, मतलब जैसे त्रिकोण जैसी शेप में होते हैं, और वहीं पे ये जो काले तिल होते हैं ये ऐसे चपटे-चपटे होते हैं। ठीक है? तो दोनों में ये डिफरेंस है, और बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कलौंजी भी बालों को काला करने के लिए बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है, सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। और बाकी बालों को लंबा, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, सारी समस्याओं के लिए मैंने चीज़ें सारी ऐसी ही ले रही हूँ यहाँ पे जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगी। ये बहुत लोगों के बाल जो है ना बहुत पतले, आज के ज़माने में आप, हमारा खान-पान ही ऐसा है कि सबके बाल झड़ चुके हैं। तो इसलिए बालों की न्यू ग्रोथ के लिए भी, और लंबा भी करेगी आपके बालों को, और बालों को काला करने के लिए तो रामबाण इलाज है ही। मैं यही जो रेमेडी है, डाई है, इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों को काला करने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने लिए हैं जी आंवला, 2 चम्मच के जितना मैंने आंवला लिए हैं। ये देखो ड्राई आंवला लेने हैं आपने, और आंवला एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली बालों को काला करती है 100%। अगर आप मतलब इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, खाने में करोगे तो भाई इम्यूनिटी तो इतनी, मतलब ये तो एक सुपर फूड है ही, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आज की डेट में सबको पता ही है आंवला के फ़ायदों के बारे में। तो ये आपने ज़रूर लेने हैं इस रेमेडी में। और ये मैंने ड्राई इसलिए लिए क्योंकि देखो जी, हम जो पाउडर लेते हैं ना मार्केट से वो कभी भी प्योर नहीं होते हैं, और आपको लेनी है यहाँ पे प्योर चीज़ें, ताकि आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलें। जितना प्योर चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करोगे रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। इसलिए आपको लेना है आंवला इस तरह से ड्राई वाला। मार्केट में आपको ईजिली मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि ये मिलेगा नहीं, आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 5 से 7 लेने हैं लौंग। जी हाँ, लौंग लेने हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी, जो भी चीज़ें ले रही हूँ बालों की ग्रोथ के लिए भी और बालों को काला करने के लिए तो बेस्ट में बेस्ट हैं ही।
तो यहाँ पे 5 से 7 मैंने ये लौंग लिए हैं, जिस हिसाब से मैं क्वांटिटी ले रही हूँ। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी सेम है, लौंग की क्वांटिटी इतनी रहेगी, इसको ध्यान दीजिएगा जब आपने यूज़ करना होगा। मीन्स अगर बना रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना रहे हो, तब भी इस तरीके से आप बना सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ जा रही है इसमें, ये मैं ले रही हूँ चाय पत्ती। चाय पत्ती की जगह आप अगर चाहें तो कॉफ़ी भी ले सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे, ईजिली मिले। और पता ही है आपको कि चाय पत्ती भी एक कलर देते हैं आपके बालों को। और बाकी जो तरीका मैं बताऊंगी, तो उससे एक गहरा काला कलर आएगा आपके बालों में, और इतना ज़बरदस्त काला कलर आएगा कि आप बोलोगे कि वाओ। और जब रेगुलर यूज़ करोगे तो हमेशा के लिए आपके बाल काले हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ इसमें ऐड करनी है, अब देखिए ये जो पाउडर है बहुत गजब की चीज़ है। क्या है ये क्योंकि अभी हमने इसमें मिक्स नहीं करना है, इसको हम बाद में मिक्स करेंगे। लेकिन पहले हम ये जो चीज़ें हैं इनका पाउडर तैयार करेंगे। इनका पाउडर तैयार करने के लिए आपने क्या करना है, पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। पकाने के बाद आंवला, ये जो कलौंजी है, ये जो काले तिल हैं, इनके जो गुण हैं ना और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेशली आंवला को जब भी यूज़ करें हमेशा पका करके ही यूज़ करें अपने बालों के लिए। जब आप यूज़ करना चाहते हो तो बहुत गजब के रिजल्ट आते हैं, मतलब इसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने पहले भूनना है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को भूनने के लिए मैंने लिया है आयरन का बर्तन। अगर आपके पास आयरन का तवा है आप वो भी ले सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है भाई इसके अंदर, तो ये है देखिए प्याज के छिलके। ये आपको लेने हैं, प्याज के छिलके लेने हैं। और इसके साथ अगर आपको नारियल के छिलके मिल जाते हैं, जो जटा होती है ना बाहर वाली, तो वो अगर आपको मिल जाती है तो वो भी आपने ले लेनी है। मैंने आपको पहले एक बार आपके साथ वीडियो शेयर किया था। तो मैंने क्या किया हुआ है कि इस तरीके से उसका पाउडर तैयार करके रखा हुआ है, पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। मतलब मैं यही डाई इस्तेमाल करती हूँ, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं यहाँ से उठा के ले लेती हूँ। तो आपने क्या करना है कि अगर मिल जाए आपको तो वो भी आपने सेम इसी के साथ ही आप इसको भून सकते हो। तो ये जो प्याज के छिलके हैं ये मैं इस तरीके से भून रही हूँ। अगर आयरन का बर्तन ना भी हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेमेडी बाद में बनेगी उसके लिए आपको आयरन के बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको इन प्याज के छिलकों को अच्छी तरह से भून लेना है, मतलब जला लेना है आपको इनको इसी तरह से, लेकिन इसी बर्तन में डायरेक्टली नहीं। तो इस तरीके से, तो अच्छी तरह से आपने इसको इस तरीके से चलाते रहना है। और ये जो है ना बिल्कुल जल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे और बिल्कुल एकदम एक पाउडर की तरह इनका पाउडर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको जला लें और इनका भी एक काला पाउडर जो बनेगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वो आपने बना लेना है। नारियल का छिलका लिया है तो दोनों को एक साथ कर लें। तो अभी प्याज के जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं, काले हो चुके हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा जब आपने बाकी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो मैं क्योंकि सबका ही पाउडर तैयार करना है, तो जो चीज़ें हमने अभी यहाँ पे इकट्ठा करी थी वो सारी यहाँ पे हम इस बर्तन में ऐड कर लेंगे। और फटाफट इसको चलाते हुए, जलनी नहीं चाहिए आपकी कोई भी चीज़, तो इसको अब चलाते हुए आपने अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो तो आप गैस को बंद करके थोड़ा सा उसको ठंडा होने के बाद ये काम करें, ठीक है। तो फिर आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको पकाना है। ये देखिए चटकने की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो इस तरीके से जब ये चटकना शुरू हो जाए, और जैसे हम मसाले भूनते हैं ना और तैयार करते हैं घर पे, बस उसी तरह से आपने इसको करना है। बहुत ज़्यादा इसको मतलब कि जलाने की ज़रूरत नहीं है, जलाओगे तो इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, जो कि हमें चाहिए भाई, हमें बालों को भी तो ग्रो करना है ना। तो बस इस तरीके से आप अच्छी तरह से थोड़ी सी देर के लिए इनको भुनें और फिर इनका अब एक मिक्सर जार में पाउडर तैयार कर लें। तो इस तरह से मिक्सर जार में मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। एक चीज़ मैं बता दूं कि आंवला जो है ना बहुत अच्छी तरह से पिसता नहीं है, हल्का दरदरा रह जाता है। आप इसको अलग से भी पीस करके रख सकते हो। देखो मैंने खुद से तैयार किया हुआ है सुखा करके, तो मैंने इसको पीस करके रखा हुआ है। इसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और जब भी मुझे बालों के लिए ज़रूरत होती है तो मैं बालों के लिए भी इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। और बाकी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पिस जाती हैं। अब देखो जी, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली यहाँ पे ट्रांसफ़र। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो पाउडर मैं आपको दिखा रही थी वो लेना है। अच्छा, जो नारियल का पाउडर मैंने आपको दिखाया था, नारियल की जटाओं का, वो भी मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। 2-2 चम्मच लिए थे सारी चीज़ों के, तो ये भी मैं 2 ही चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और जो मैं पाउडर आपको दिखा रही थी, अब देखिए जी ये वाला, तो ये कौन सा पाउडर है। तो पहले तो मैं 2 चम्मच इसके भी ऐड कर रही हूँ। ये बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छा है, और बालों की जैसे झड़ते हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी बहुत ही बेस्ट इसका
यूज़ है। तो ये देखिए ये क्या पाउडर है, ये है अर्जुन की छाल का पाउडर। ये आपको ईज़िली मिल जाएगा मार्केट में आपके, और अगर मुझे मिलता है तो मैं टैग भी कर दूँगी। तो ये आपको लेना है। और ये जो अर्जुन की छाल का पाउडर है, एक तो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और इसका कलर भी आता है बालों में बहुत ही अच्छा। तो ये आपको लेना है। और अगर आपके पास मतलब जैसे अर्जुन की छाल भी मिलती है ना, बहुत सख्त जैसे आपकी लकड़ी होती है ना उस तरीके से होती है, तो अगर वो है तो उसको आप घर पे तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर रेडीमेड चाहिए तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है अच्छी तरह से, इस तरीके से मिक्स, इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अब क्या करना है आपने, इसको अगर आपने स्टोर करना चाहते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो आप इसको स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने नारियल के उसका जटाओं का ये पाउडर स्टोर करके रखा हुआ है, तो वैसे आप इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं सारी चीज़ों को मिक्स करके। और फिर जब आपने यूज़ करना है तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपने जितना भी, अगर आप खाली स्कैल्प पे ही लगाना चाहते हो या फिर जेंट्स के बालों में लगाना चाहते हो, लेडीज़ के बालों में लगाना चाहते हो, लेंथ में भी लगाना चाहते हो तो उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हो। अब आपने क्या करना है, वही आयरन का बर्तन लेना है जिनमें हमने सारी चीज़ों को सेका था। अब इसमें आपने अपनी जितनी आप रेमेडी को बनाना चाहते हैं उतनी रेमेडी हम यहाँ पे लेंगे। और फिर देखिए इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है। अगर घर वाला अगर प्लांट है आपके आसपास कहीं तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर प्लांट नहीं है तो जो भी आपके पास ब्रांड का है वो आप ले सकते हैं। अब इसमें आपने खाली एलोवेरा ही ऐड करना है। और एलोवेरा हमारी जो बालों की स्कैल्प है, अगर उसमें डैंड्रफ रहता है बहुत ज़्यादा, आपको उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और एलोवेरा जो है ना आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। तो 2 चम्मच के जितना आपने इसमें एलोवेरा ऐड कर लेना है। अब देख लीजिएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है नींबू, और नींबू का रस इसमें ऐड करना है। नींबू का रस आप उतना ही ऐड करें जितना कि मतलब कि ज़्यादा पतला नहीं बन जाना चाहिए ये घोल आपका। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपको लगाने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लगाने में सही लगे, अगर ब्रश की मदद से आप लगा रहे हो तो उस तरीके से उतनी ही क्वांटिटी में आप इसमें नींबू ऐड कीजिएगा। और इन केस अगर आपके बालों में जैसे कई बार फोड़ा वगैरह हो जाता है ना बालों में, तो अगर ऐसा कुछ है तो नींबू को आप स्किप कर दीजिएगा और नींबू की जगह पे आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास इजीली सूटेबल हो वो आप लीजिएगा। नींबू यूज़ करने से जिनको भी डैंड्रफ की समस्या रहती है उनके लिए बेस्ट चीज़ है। तो आप दोनों में से जो भी आपको अच्छे से सूट करता हो वो चीज़ आप लीजिएगा। मैं यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए फिर इस तरीके से थोड़ा आपने देख लेना है कि कितनी कंसिस्टेंसी में चाहिए। आप एलोवेरा की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हो अगर थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो। और फिर आपने देखो जी इसको अच्छी तरह से, इस तरह से जैसे बिल्कुल डाई बनती है ना उस तरीके से ये बन के रेडी हुई है। अब इसको आपने रख देना है इसी आयरन के बर्तन में। अभी आपने एकदम से इसको नहीं यूज़ करना है। इसको आधा 1 घंटा आप इसी बर्तन में रखे रखें। फिर ये और भी ज़्यादा बिल्कुल एकदम देखना आप, मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो बहुत ही ज़्यादा काले कलर की ये हो जाती है। और फिर आपने इसको बालों में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। रेमेडी को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा काली जो है रेमेडी हो चुकी है। इस रेमेडी को अगर आप ओवरनाइट रखते हो तो ये बिल्कुल गहरे काले कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको याद रहता है तो आप रात को भी इसको बना करके रख सकते हैं और सुबह या दिन में जब भी आपने लगानी है तब आप लगा सकते हो। इन केस अगर रात को आपने बना करके रख दी है और ये थोड़ा-सा मतलब जैसे सख्त हो गई है, थोड़ी मीन्स पानी की कमी हो गई है, तो थोड़ा-सा आप पानी ऐड करके इसको दोबारा से मतलब थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में, जितनी फॉर्म में मतलब आप ईज़िली अपने बालों में लगा सकें, उतना अगर पानी आप इसमें मिला सकते हैं। या फिर एलोवेरा या दही जो भी आपने मिलाया है, मिलाना चाहते हैं वो आप मिला सकते हो। तो पूरी ओवरनाइट जब आप रखोगे तो और भी गहरा काला कलर हो जाएगा। अभी आधे घंटे का ही रिज़ल्ट मैंने दिखाया है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको किसी भी तरह का ऑयल नहीं ऐड करना है, खाली आप पानी ऐड कर दीजिएगा अगर आपका थोड़ा-सा थिक हो जाता है ये बैटर तो। और फिर कैसे लगानी है बालों में, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही रेमेडी और ये देख सकते हैं आप कि इनके बाल जो हैं बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। अब कैसे आपको इसको लगाना है ये देखिए, जैसे हम नॉर्मल डाई लगाते हैं ना तो इस तरीके से ब्रश की मदद से आप बहुत ही अच्छी तरह से पूरे बालों में इसे लगा लीजिए और लगा रहने दें। इसको आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, 2 घंटे भी रख सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हमने इस्तेमाल की हैं तो इसके किसी तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं।
नेचुरल हेयर डाई है। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। 2-3 घंटे रखने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है। ये जो चीज़ें हमने ली है इसी की मदद से आपके जो बाल हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो जिस दिन आपने इसे लगाया है उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना है। नेक्स्ट डे फिर जो भी आपकी रूटीन रहती है वो आप कर सकते हो और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इनका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। बाकी इस तरह के रिज़ल्ट तभी आते हैं जब आप रेगुलरली इसे यूज़ करते हैं। मैं अपने बालों में हमेशा ही इसी तरह की रेमेडीज़ लगाती हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया है। मैंने भी इसी डाई का इस्तेमाल किया था और हमेशा इसी डाई का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि कभी भी ज़िंदगी में मुझे केमिकल बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बालों का वॉल्यूम तो देखिए, मतलब हर कुछ ही बाल हो जाएंगे, सॉफ्ट हैं, सिल्की हैं, शाइनी हैं, खुद आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।